आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री मेजर पेपर और हिस्ट्री माइनर पेपर। ठीक है, देखिए जिनका अगर हिस्ट्री मेजर पेपर होगा, ठीक है, उनका हिस्ट्री माइनर पेपर नहीं होगा, याद रखिएगा। हो सकता है किसी का अगर पॉलिटिकल साइंस अगर मेजर पेपर होगा तो उसका माइनर पेपर हिस्ट्री होगा। तो इस तरीके से जिनका जिनका यहाँ पर हिस्ट्री मेजर पेपर या फिर जिनका जिनका यहाँ पर हिस्ट्री माइनर पेपर होगा, आप लोग इस वीडियो में पूरे सिलेबस को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जानना बहुत जरूरी है, वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले अगर देखा जाए फर्स्ट सेमेस्टर में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, ठीक है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, यानी इसमें आपको पढ़ना होगा हड़प्पा सभ्यता से मौर्य काल तक, प्राचीन भारतीय इतिहास। ठीक है, एक दो वीडियो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग डाली गई है। ठीक है, तो उस वीडियो को भी देखकर आप पढ़ाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज दिया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके अकॉर्डिंग 1 से 2 दिन में आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा और वो क्वेश्चन आंसर सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सभी यूनिवर्सिटी के लिए। जी हाँ, सभी यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता ये जो पार्ट है ना, ये इतिहास का पार्ट है और ये पार्ट आद्य ऐतिहासिक काल का जो पार्ट है वो सारे यूनिवर्सिटी में है। तो सारे यूनिवर्सिटी में हड़प्पा सभ्यता से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता। इसमें आपको इसके उत्पत्ति के बारे में, इसके विस्तार के बारे में, कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, उन सारे स्थल के बारे में, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, है ना, जैसे कि बहुत बड़ा अन्नागार था, इसके अलावे बहुत सारी विशेषताएं थी, उसके बारे में आपको जानना होगा। और ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि आपने इसे 12वीं में पढ़ा है। और फिर इसका पतन कैसे हुआ, बहुत सिंपल है। मैं इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करूंगा। ठीक है, प्रीवियस सत्र का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, क्योंकि अगर हम इस पर लेक्चर जाएंगे तो फिर बहुत वक्त बर्बाद हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरा टॉपिक है आपका वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता में आपको क्या पढ़ना होगा, इसके सामाजिक के बारे में, इसके आर्थिक और राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर आपका धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन किस किस धर्म का, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। ठीक है, इसके अलावे आपको किसी धर्म का नहीं ध्यान देना है, याद रखिएगा। दूसरे यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और मुस्लिम धर्म के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग यानी आपकी यूनिवर्सिटी में सिर्फ जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही पढ़ना है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका फोर्थ टॉपिक मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, इसके बारे में आपको पढ़ना है। 5 में आपका मौर्य साम्राज्य। इसके बाद देखिए इसमें मौर्य साम्राज्य में जितने भी शासक थे उनके बारे में आपको ध्यान से समझना होगा। क्यों? क्योंकि 15 नंबर वाला क्वेश्चन इसी में से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में टिप्पणी लिखे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आपका यहाँ पर है चंद्रगुप्त मौर्य, इसके जीवन एवं उपलब्धि के बारे में जानना है। दूसरा आपका अशोक का धम्म, इसके अवधारणा एवं प्रसार के बारे में जानना है। और इसके बाद तीसरा नंबर आपका मौर्य प्रशासन, इसके स्वरूप, अधिकारी एवं स्रोत के बारे में जानना है। 4th नंबर पर है मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, नाश कैसे हुआ, इसके बारे में भी जानना है। तो ये था आपका सेमेस्टर 1 में पढ़ने वाले सारे टॉपिक। अगर देखा जाए अदर यूनिवर्सिटी से, अगर इस सिलेबस को कंपेयर किया जाए ना, तो आपका सिलेबस बहुत ही सिंपल सिलेबस है। ठीक है, इस टॉपिक को अगर आप कवर कर लेते हो तो आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आ सकता है आपके सेमेस्टर 1 एग्जाम में हिस्ट्री मेजर पेपर में। अब हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं हिस्ट्री माइनर पेपर में क्या सिलेबस होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री माइनर पेपर में क्या पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पर 200 ईसा पूर्व तक का जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, इसी के बारे में जानना है। जैसे पहला पॉइंट पर आपका प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, है ना। तो यहाँ पर अगर मेजर और माइनर को अगर देखा जाए, मैं आपको थोड़ा सा और टॉपिक बता देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता, उत्पत्ति, नगर योजना, वैदिक सभ्यता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति, धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल जितने टॉपिक दिख रहे हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जीवन एवं उपलब्धियाँ, अशोक जीवन की उपलब्धियां, मौर्य प्रशासन, तो मेजर और माइनर का जो सिलेबस है ना वो एक ही जैसा है। ठीक है, एकदम सेम है, कोई भी बदलाव नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर ऐड किया गया पहला वाला, यानी जो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत है ना उसको यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो दोनों सेम है। अगर आप मेजर की पढ़ाई अच्छे से करते हो ना, आपका माइनर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब एक तीर से 2 निशाना यहाँ पर आपका लगने वाला है। आप मेजर की तैयारी कीजिए, इधर माइनर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक पेपर यहाँ पर आपका हल्का हो चुका है, बिंदास रहिए। तो इसी तरीके से आगे भी जितने भी पेपर है उसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। जो भी नए व्यूअर है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें प्रीवियस सत्र में पूछे गए इंपॉर्टेंट मेजर पेपर में या माइनर पेपर में क्वेश्चन भी करवाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।